एक बार मैं और मेरे कुछ दोस्त एक ट्रिप पे गए थे, पर हमें ये नहीं पता था कि उस ट्रिप की रात हम जिस होटल में रुकने वाले थे वो हॉन्टेड था। तो ये कहानी आज से कुछ साल पुरानी है। उस टाइम हमारे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और मैं बहुत ज्यादा बोर्ड हो रहा था, क्योंकि भाई क्लास 10 के बाद यू नीड टू थिंक कि तुम कौन सा स्ट्रीम लोगे। और मैंने बचपन से डिसाइड कर रखा था कि मुझे लेना है कॉमर्स। सोची मेरे बाकी दोस्त ये डिसाइड कर रहे थे उन्हें क्या लेना है, और मैंने सब सोच के पहले से रखा था, तो मैं ऑब्वियसली सी बात है बहुत ज्यादा ही बोर होऊंगा। अब इस बोरियत से निकलने के लिए मुझे अपने लिए कुछ करना था, तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्रिप पे चलते हैं। पर भाई देखो, सोलो ट्रिप पे मुझे मजा तो नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई ट्रिप पे अकेले क्यों जाना, क्यों ना मैं अपने दोस्तों को भी बोलूं। लेकिन देखो, आप जब भी अपने किसी दोस्त को बोलोगे कि भाई चलो ट्रिप पे चलते हैं, तो वो हमेशा कुछ ऐसा ना ऐसा बहाना ला के देंगे जो आप सुन के ऐसा बोलोगे भाई ठीक है तू मत ही चल ट्रिप पे। मैंने अपने पहले दोस्त को कॉल किया, मैंने बोला भाई यार देख बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं, अब चलते हैं गेरी मारते ट्रिप करते हैं। तो उसका पता है क्या आंसर था? अब्बा नहीं मारेंगे। नहीं मतलब तुमने अपना क्लास 10 का एग्जाम दे दिया है, अब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, अब क्यों नहीं मानेंगे अब्बा तुम्हारे? मैंने बोला ठीक है यार, अब तुम्हारे अब्बा नहीं मान रहे तो हम क्या करें। तो मैंने कॉल काट दिया। अब मैंने दूसरे बंदे को कॉल किया। अब मैं उसे बोलता हूँ भाई ट्रिप पे चलेगा ट्रिप पे? वो बोलता है भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं बचपन से गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ट्रिप पे कैसे जाऊँ। मैंने बोला कि चल ठीक है पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कम पैसे में हो जाएगा ट्रिप, अब तो चलेगा। अब वो सोचते हैं ट्रिप पे कम पैसे पे, और फिर उसने हल्की सी भी शर्म नहीं ली और बोला नहीं भाई मैं ऐसी चीजों में पैसे नहीं खर्च करता, और उसने कॉल कट कर दिया मेरे मुंह पे। नहीं मतलब तो सीधे मना भी कर सकता था कि भाई नहीं जाना मुझे, लेकिन एक तो तूने बहाना दिया और ऊपर से फिर मुंह पे कॉल कट कर रहा है यार। मेरा दिमाग उस टाइम बहुत घिसक गया था, मुझे लग रहा था कि मैं सोलो ट्रिप पे कुल्लू मनाली निकल जाऊं। नहीं तुम इमेजिन करो, तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है ट्रैवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एट 1 रुपीज, मतलब मजा ही आ जाएगा। लेकिन देखो मैंने तब भी हार नहीं मानी, मैंने सोचा नो सोलो ट्रिप, जाएंगे तो दोस्तों के साथ ही जाएंगे एकदम मूवीज टाइप। तो मैंने फाइनली थक हार के अपने तीसरे दोस्त को कॉल किया और उसे मैं बोला हेलो भाई क्या कर रहा है तू? वो बोलता है भाई मैं तो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा, मैं बोर हो रहा घर पे। मैंने बोला भाई मेरे पास कुछ ऐसा क्रेजी चीज है जिससे तेरी बोरियत खत्म हो जाएगी। उसका सीधे रिप्लाई आता है भाई बोल जो तू बोलेगा वो कर लेगा, बोल कैसे जाएगी मेरी बोरियत। मैंने बोला भाई एक ट्रिप करते हैं। ट्रिप? कहाँ जाएंगे ट्रिप पे? मैंने बोला भाई देख एक फुल डे फुल नाइट ट्रिप मारेंगे, मजा आ जाएगा। वो सोचते हैं कहाँ जाना, पर तू रेडी है कि नहीं? और पता नहीं कैसे मेरा वो दोस्त मान गया, बोलता है ठीक है भाई आई एम रेडी, चल चलते हैं। और ये और कोई नहीं हमारा दोस्त चिराग है। चिराग को आप जानते होंगे मेरे पुराने वीडियो से। तो देखो एक बंदा मिल गया है, मैं तो पहले से रेडी हूँ। अब मैंने सोचा कि अब 2 लोग हैं, 2 लोग में भी ट्रिप हो सकता है, पर क्यों ना मैं और लोगों से ही पूछ लूं। और क्या, फिर मैंने कॉल कर दिया अपने एक और दोस्त को, और जैसे ही मैंने अपने उस दोस्त को कॉल किया वो कॉल पिक करता है। मैं बोलता हूँ भाई ट्रिप पे चलेगा? उसका सीधे आंसर था नहीं भाई ट्रिप पे नहीं करता हूँ। मैंने उसे धमकाया भाई ट्रूथ ट्रिप पे चलेगा, मैं तुझे पूछ नहीं बता रहा हूँ, अगर तू नहीं चला तो हमारी दोस्ती खत्म। और ये सुनते वो बोलता है भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू, मेरे को ट्रिप पे नहीं जाना यार, मुझे डर लगता है जाने से। मैंने बोला तेरे को ट्रिप पे जाने से क्यों डर लगता है ये बता तू। वो बोलता है भाई ट्रिप पे जाएंगे खो हो जाएंगे, मैं घर वालों से दूर हो जाऊंगा। मैं उसे समझा रहा हूँ भाई तू कक्षा 10वीं का छात्र है, मतलब अब तो तू 11वीं में आने वाला है, तू क्यों कर रहा है ऐसे, तू अपने अंदर का शेर जगा, तू रोर कर रोर, तू चलेगा मेरे साथ, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू बस रेडी हो जा। और उसे आधा घंटा समझाने के बाद वो फाइनली रेडी हो जाता है। तो देखो ये था हमारा तीसरा दोस्त शर्मा जो ट्रिप पे जाने के लिए रेडी हो गया था। अब मैंने सोचा 3 लोग रेडी हो ही चुके हैं तो एक और से पूछ ही लेते हैं। और फिर मैंने कॉल लगाया भोला को और मैं बोलता हूँ हेलो भोला भाई कैसे हो? अरे हर्ष तुझे इतने दिन बाद मेरी याद आ गई? हाँ भाई याद आ गई भाई, मैं बोल रहा था एक ट्रिप पे चल रहे हैं, चलोगे क्या? ट्रिप पे कौन कौन चल रहा है? भाई देख ऐसा तो चिराग जा रहा है, शर्मा जा रहा है, अगर तू चल जाएगा भाई तो ट्रिप पे मजा आ जाएगा। भाई देख मैं तो ट्रिप पे आने को रेडी हूँ, बस तू मेरी मम्मी को मना दे यार, मेरी मम्मी नहीं मानती है सब चीजों के लिए। मैं बोलता हूँ भाई देख तेरी मम्मी को मैं मना दूंगा, कॉल दे आंटी को। फिर वो कॉल देता है अपनी मम्मी को। मैं बोलता हूँ हेलो नमस्ते आंटी नमस्ते। हाँ हर्ष बोलो आंटी अब भोला को प्लीज ट्रिप पे आने दोगे? कहाँ जा रहे हो तुम लोग ट्रिप पे? और कितने देर का ट्रिप है? 2 घंटे 3 घंटे? नहीं आंटी 2 घंटे का नहीं, थोड़ा लंबा ट्रिप है। कितने देर का? मैंने बोला आंटी
2 दिन। और ये सुनते ही आंटी का सीधे रिएक्शन था, तुम लोग अच्छे घर के लड़के हो हर्ष भोला, तुम लोग ऐसे 2 दिन के ट्रिप पे बाहर कहाँ जा रहे हो, तुम लोग पे ये सूट नहीं करता यार, क्या ये सब लगा रखा है। नहीं मतलब भाई 2 घंटे के ट्रिप पे कोई अगर बाहर जाए तो उसको ट्रिप क्यों कहेंगे हम लोग पहले तो। फिर मैंने आंटी को बहुत समझाया कि आंटी आने दो, हमारा क्लास 10 का एग्जाम खत्म हुआ है, प्लीज भोला का भी मन है मेरा भी मन है, मजा आएगा और कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली इतना मनाने के बाद आंटी मान जाती है और वो भोला को जाने देती है। अब देखो हम 4 दोस्त वॉज रेडी फॉर अ ट्रिप, अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिसके बाद हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इस पॉइंट तक हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। वैसे अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फटाफट एक लाइक कर दो, क्योंकि अगर इस वीडियो पे आएंगे 10,000 लाइक्स तो मैं लाऊंगा एक हॉन्टेड स्टोरी सीरीज। अब हम 4 दोस्त रेडी थे ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम जाए तो जाए कहाँ। नहीं मतलब हमने ट्रिप पे जाने का प्लान बना लिया है, लेकिन इसका प्लान तो हम बनाना ही भूल गए कि हम जाएंगे कहाँ। लेकिन चिंता करने की क्या बात, क्योंकि हम 4 दोस्त हैं सोचने में माहिर, तो हम बैठ के सोचने लगते हैं कि कहाँ जाए और लिटरल 5 घंटे सोचने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे घर के पास है एक वाटरफॉल, जो बिल्कुल पास नहीं है, अराउंड 9 से 10 घंटे दूर है। हम लोग जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे जाके करेंगे मजे। अब देखो डेस्टिनेशन था रेडी और जाने वाले भी थे रेडी, तो फिर देर क्या करना। हम सब ने की अपनी बैग पैक और फिर हम सोच रहे थे कि सुबह जाए कि रात में। देखो वहाँ सुबह सुबह होता है सनराइज और वाटरफॉल से सनराइज देखने में आता है मजे। फिर हमने सोचा कि भाई वाटरफॉल पे जा ही रहे हैं तो सनराइज भी देख ही ले। तो एट लास्ट वी डिसाइडेड कि हम लोग घर से निकलेंगे रात में और वहाँ एकदम सुबह सुबह पहुँचेंगे और वाटरफॉल देख के करेंगे मजे और सनराइज भी हो जाएगी उस टाइम तक। तो सोची मतलब कितना देखोगे, तो हमने एट लास्ट डिसाइड किया कि हम रात के बस से जाएंगे वहाँ वाटरफॉल देखेंगे और करेंगे मजे। ये थी हमारी छोटी सी प्लान। बट द थिंग वाज हमने ना लिया कार, ना लिया बाइक, ना लिया कुछ और। हमने डिसाइड किया कि हम बस से जाएंगे। क्यों जाएंगे बस से? क्योंकि भाई बस पे जाने में आता है मजा, और मजा आएगा क्यों ना, क्योंकि आपके साथ है आपके 4 दोस्त। मतलब अब हम पैदल भी जाते तो हमें मजा आता, लेकिन वी थॉट की बस से जाते हैं क्योंकि क्यों ही करना अपने जिंदगी को बेकार। तो जिस दिन रात में हमारा बस था, हम उस दिन 7 बजे निकलते हैं अपने अपने घर से और मिलते हैं बस स्टैंड पे। तो देखो उस टाइम रात के 8 बज चुके थे एंड वी वर वेटिंग फॉर बस, क्योंकि बस 8:30 बजे तक आने वाला था। हम 4 दोस्त वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड वेट कर रहे थे कि भाई बस आए, हम वाटरफॉल पे जाए और पूरी रात मजे करें हम। तो देखो अब इस एक्साइटमेंट में हम बैठ चुके थे बस पे। अब वो बस चलने लगी, हम आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, इंस्टा पे स्टोरियां डालेंगे, लोगों की जला देंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे हम उस टाइम। और फिर हमने ऐसे हंसी मजाक किया और करते करते वो बस चलने लगी। अब देखो बस चल रही थी और हमारी बस का कुछ ऐसा सीन था कि हमने ली थी लास्ट की 2 रोज। मतलब समझो कि ये एक बस हुआ, इसमें होता है एक लेफ्ट सीट एक राइट सीट। हमने लेफ्ट साइड में सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट वाले सीट्स को कर दिया था बुक। अब हमारे पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए थे, आगे भी कुछ लोग बैठे हुए थे, पर पता नहीं कैसे हमारी अच्छी किस्मत निकली, उस बस पे एक भी बच्चा नहीं था। मतलब अब कोई रोना धोना नहीं और रात में कोई कुछ डिस्टर्ब करेगा नहीं। हम लोग 4 दोस्त बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ हमारी खत्म हो चुकी थी। अब देखो हम ये बात कर रहे हैं, कुछ हम ऐसा कार्ड्स वार्ड्स लाए हुए थे, उनो वगैरह, हम वो खेल रहे थे। वहाँ पे हम खेल रहे थे और आसपास और भी लोग थे, मतलब बगल में एक अंकल थे, एक आंटी थी, वो भी पता नहीं किधर तो जा रहे थे, और उसके सामने 2-3 कॉलेज के और लड़के थे। अब वो लोग उधर मजे कर रहे हैं, हम भी इधर मजे कर रहे हैं। हमारा तो था यार कि आज तो रात भर हम खेलेंगे ऊनो, देखेंगे हम लोग मूवीज और करेंगे बातें, क्योंकि सोएगा कौन यार ट्रिप पे। अब देखो हम 4 लौंडों को इतना मजा करते हुए देख के अंकल हमारे साइड वाले हो गए हैप्पी। वो हमसे पूछते हैं और बच्चों लोग कहाँ जा रहे हो इतने खुश होके, इतने मजे करके। हम बोलते हैं कि अंकल हम लोग आए हुए हैं ट्रिप पे और हम लोग जा रहे हैं फलाने वाटरफॉल पे। अंकल भी सुन के हो गए हैप्पी 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 कि वाह तुम लोग यार ट्रिप कर रहे हो क्लास 10 के एग्जाम के बाद, बहुत सही, सबको करनी चाहिए एक ट्रिप। हम बोल रहे हैं हाँ। वो हमसे फिर और बातें करने लगे कि कैसी गए एग्जाम, क्या स्ट्रीम ले रहे हो, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो भी हमसे बात कर रहे हैं, और ऐसा काफी टाइम तक चला। अंकल भी एकदम फन आदमी थे, वो भी जोक्स वोक्स मार रहे थे, हम भी जोक्स मार रहे थे और मजा आ रहा था। मतलब एकदम वर्थ ट्रिप थी हमारी उस टाइम। और जब हम लोग ये मजे कर रहे थे तो जो अंकल के सामने कुछ कॉलेज वाले बच्चे बैठे थे वो भी आ गए कि वाह वाह हम लोग भी ट्रिप पे गए थे, हम लोग वापस आ रहे हैं। वी वर लाइक वाह यार हम यहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं, ट्रिप से वापस आ रहे हैं, मतलब सबकी जिंदगी सही चल रही है। अब देखो उस
टाइम तक हम लोग सबने बस पे माहौल बना दिया था, आपस में बातचीत कर रहे, गाने चल रहे, हंसी मजाक कर रहे हैं। और ऐसे ही चलते चलते एक पॉइंट आया जहाँ पे बस रुकता है। बस वहाँ पे रुका एक होटल पे, वहाँ पे जिसको जो खाना था 1 घंटे के लिए रुका हुआ था, बस खा के आ जाओ दोबारा। फिर और क्या, हम 4 दोस्त भी लाइक ओके भाई चलो चलते कुछ खा के। हम वहाँ निकलते हैं, वो एक ढाबा टाइप का एरिया था, होटल क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ जाते हैं हम लोग और खाने को ऑर्डर करते हैं। हम वहाँ पे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई एकदम तगड़ी जा रही है ट्रिप, वापस आने में भी मजा आएगा। हम तो ये सोच रहे हैं थोड़ा एक्सटेंड करके कहीं और भी निकल लेते हैं साथ में साथ। फिर भोला बोल रहा है अरे अरे नहीं यार हर्ष, तू जानता है मेरी मम्मी को, मम्मी बहुत प्रॉब्लम कर देगी यार, 1-2 दिन के लिए इतना मुश्किल से मानी है वो। एंड आई वाज लाइक हाँ मैंने ही तो बनाया तेरी मम्मी को, मुझे पता है वो मुझे बहुत डांटेगी। सो हम ये 2 दिन का ट्रिप का रखते हैं, बाद में कहीं और जाने का सोचेंगे। अब देखो उस ढाबे पे हम खाने का वेट कर रहे थे और वेट करते करते थोड़ा टाइम हुआ और फिर खाना आ गया। फिर हम लोग सब खाना खाने लगे और तब तक बस के निकलने का टाइम भी हो गया। सो हम लोग फटाफट वहां से उठ के बस की तरफ जाने लगे। देखो लेकिन हम जब बस की तरफ जा रहे थे तो अचानक से शर्मा बोलता है भाई यार मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट जाने दो, फिर ये बस रुकेगा नहीं। हम बोलते हैं अरे यार बस निकल जाएगा तू जा फटाफट। और फिर शर्मा चला जाता है फटाफट वॉशरूम की तरफ। अब देखो बस वहां पे चालू हो गया था, लोग बैठ चुके थे। अब कंडक्टर हमें चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है अबे आ जाओ क्या आग लगा रहे हो इतना टाइम। हम बोल रहे बस अंकल 2 मिनट हमारा दोस्त आ रहा है बस। और शर्मा इधर आने का नाम नहीं ले रहा है, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो आ नहीं रहा है और इधर बस वाला बुला रहा है। फिर मैं चिराग को बोलता हूँ भाई चिराग तू देख क्या। चिराग बोलता है रुक मैं देख के आता हूँ। और चिराग गया शर्मा को देख। हम यहाँ पे वेट कर रहे, चिराग भी नहीं आ रहा है, शर्मा भी नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये कंडक्टर हमारे सर पे चढ़ चुका है। हम अंकल को बोल रहे भाई अंकल 2 मिनट और ऐसे करते करते हम उन्हें 10 मिनट रुकवा दे। और फाइनली उन्हें आता है गुस्सा, वो बोलते हैं कि अब हम जा रहे हैं बच्चों, एक और बस आएगी थोड़ी देर में, उससे तुम लोग आगे चले जाओ। अब हम बोल रहे हैं कि अंकल 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। और वो सुनते नहीं और निकल लेते। अब देखो बात ये है कि मैं भोला यहाँ खड़े, ये चिराग शर्मा गए तो गए कहाँ। मतलब शर्मा तो टॉयलेट गया था, मैंने चिराग को वापस लाने को बोला, चिराग भी नहीं आया। अब मेरा दिमाग थोड़ा खसका कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं यार, मतलब शर्म वरम नहीं है, ट्रिप पे आए मजे करेंगे, ये इसी सब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा बस भी छूट चुका, तब अगले बस का वेट करना पड़ेगा यहाँ। तो फिर मैं जाता हूँ उधर वॉशरूम की तरफ कि क्या कर रहे हैं। और फिर मैं वहां जैसे ही पहुंचता हूँ मैं क्या देख भाई, हमारे प्यारे शर्मा ने गलती से अपने पैंट का चेन तोड़ लिया। अब उसका पैंट नीचे गिरा हुआ है और इधर चिराग उसकी हेल्प कर रहा है पैंट का बटन लगाने कि भाई लग जा। अब भाई इस हालत में तो नहीं आ सकता था वो बस में, मैं भी समझ गया। अब मैंने उसे सारी बात बताई कि भाई बस वाले निकल गए, वो कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद एक और बस आएगी, उससे तुम लोग आगे चले जाना। अब देखो प्रॉब्लम ये थी कि हमने एकदम टाइम टू टाइम वाली बस ले रखी थी कि एकदम सनराइज से 5-10 मिनट पहले वहां पहुंचेंगे, सनराइज देखेंगे। अब 1 घंटा यहाँ का डिले देख लेंगे तो सनराइज तो हम देख नहीं पा रहे। वी वर लाइक कि भाई सनराइज तो देखना है, कैसे भी देखना है। तो हम लोग 4 बाहर आते हैं, मैंने शर्मा के उस पैंट में एक सेफ्टी पिन लगा दी थी मेरे पास थी। फिर हम वहाँ पे ढाबे वाले से पूछ रहे कि भैया बताओ यार बस 1 घंटे में आ रही है, हमें तुरंत जाना है। तो ढाबे वाले भैया बोलते हैं देखो यहाँ से ऑटोज जा रही है, एक ऑटो पे बैठ जाओ, अराउंड 10-15 किलोमीटर दूर है एक बस, उस बस स्टैंड पे तुम्हें बस मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे हर टाइम बस चलते रहती है, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, तुम लोग सनराइज भी देखो। बोला भाई क्या कमाल बात कर दिया आपने भैया। और फिर क्या हम 4 जाते हैं, एक ऑटो रुकवाते हैं और ऑटो पे बैठ के जाने लगे। अब हम इधर सोच रहे हैं भाई अगर तू आ जाता पहले थोड़ा तो शर्मा हम अभी उसी बस से जा रहे होते, क्या मस्त अंकल थे, क्या मस्त कॉलेज वाले लौंडे थे वो। नहीं अब भाई होने को कौन ही टाल सकता है। तो हम लोग जाते हैं उस ऑटो से और पहुंच जाते हैं बस स्टैंड। अब देखो हम जैसे उस बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, वहां पे एक भी बस नहीं लगी हुई, वो पूरा बस स्टैंड एकदम सुनसान पड़ा था, वहां पे एक आदमी भी नहीं था। ये ऑटो वाला बोल रहा है कि भैया आप ये कहाँ ले आए, यहाँ तो कोई नहीं है, हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। हम बोल रहे कि अब यार क्या ही कर सकते हैं, यहीं से बस मिलनी है, मिल ही जाएगी। तो हमने उस ऑटो वाले को पैसे देकर जाने दिए क्योंकि वो डर रहा था यार, डर हमें भी लग रहा था, पर हमें सनराइज देखनी थी। अब वहां पे हमने थोड़ा ढूंढा और कोई हमें ऐसा आदमी मिल ही नहीं रहा जो हमें बता सके कि भाई बस कहाँ से मिलेगी। अब हमने थोड़ा ढूंढा, फिर हमें जाके एक वेटिंग रूम देखते। उस रूम में हम जैसे ही जाते, वहां की पहले तो सारे लाइट्स ऑफ, एकदम डरावना से। हमें ऐसा बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि भाई ऐसे अनजान जगह पे हम जा रहे हैं, भाई इट वाज रियली स्पूकी। अब देखो हम वहां पे जाते हैं, वो वेटिंग रूम में भी पूरा अंधेरा पड़ा था, लेकिन उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा कैबिन था जिसके अंदर लाइट जल रहा। फिर क्या हम लोग फटाफट जाते हैं उस कैबिन के बाहर और ऐसे देख रहे कि अंदर कोई दिख जाए। हमें उस टाइम एक आदमी सोया हुआ दिखता है उस कैबिन, और फिर हमारे अंदर आती है होप कि ओके लेट्स गो। तो फिर हम लोग फटाफट उस कैबिन पे से आवाज करने लगते कि खोल दे। और ये सुन के अंदर वाला आदमी भी डर जाता है कि है भूत। बोले अरे अंकल भूत नहीं हमें।
और फिर वो 2 मिनट में शांत होता कि ओ ओके ओके बच्चे हैं बच्चे। उसने गेट खोल दिया, उसने गेट खोला एंड हम बोलते हैं कि अंकल अंकल बस कब आएगी, हमें जाना है इस वाले वाटरफॉल पे। अंकल बोलते हैं बस? अबे तुम लोग पागल हो क्या, रात के 2 बजे कौन सी बस चलती है? हमने बोला वो डावे वाले भैया बोल रहे हैं कि यहाँ से जाओ बस मिल जाएगी। अरे उसने तुम्हारा कार्ड दिया, यहाँ पे कोई बस नहीं मिलती है, सुबह आना सुबह। अब हमने बोला भैया हम 4 अकेले ही हैं, हम कहाँ से कुछ और लाएंगे, या तो ऑटो भी बाहर नहीं चल रहा, एकदम सुनसान है यार, अब सनराइज कैसे ही देखेंगे, अब हमें कुछ तो करना होगा। तो हमने उनसे बोला कि आप कुछ ऐसा होटल वेटल बता दो जो अगल बगल वहां हम लोग रुक जाए, फिर सुबह यहाँ से बस ले ले। उसने सोचा, मतलब पहले तो वो एकदम ऐसा हक्के बक्के में था, फिर वो सोच रहा है कि ओके होटल नहीं, मतलब तू इतने टाइम से वहां रह रहे, तुझे तो पता ही होना चाहिए ना यार होटल कहाँ पे। तो उसने काफी सोचा और फाइनली उसने एक कार्ड दे दिया कि भाई इस लोकेशन पर जाओ तुम्हें होटल मिल जाए, और फिर वो जाके सो गया। अब हम 4 रात में 1-2 बजे एकदम सुनसान एरिया में जा रहे हैं, ढूंढ रहे होटल, मिल नहीं रहा है, फोन में टावर भी नहीं आ रहा है। अब हमने जैसे तैसे ढूंढ लिया। वो जो होटल था एकदम आउटर एरिया में था, वहां पे बहुत सारे पौधे वौधे पेड़ वेर, एकदम जंगल टाइप का एरिया था, और वो होटल इतना पुराना कि लग रहा था कि देख के गिर जाएगा वो। अब हम लोग जाते हैं, अब हमारे पास ऑप्शन तो था नहीं, हम लोग उस होटल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा था। हमने उसे बोला भैया एक रूम चाहिए। उसने बोला रूम नहीं दे सकता क्योंकि 18 से कम वाले को रूम नहीं देते। अब हम उन्हें समझा रहे कि ऐसा ऐसा हो गया, प्लीज प्लीज दे दो रूम। और बहुत ज्यादा मनाने के बाद, समझाने के बाद वो फाइनली मान जाता कि ओके मैं दे दूंगा रूम। और उसने दिया रूम। उसने हमें चाबी पकड़ाई और हमारे आगे आगे जा रहा है, हमने 2 रूम लिया था, वो हमें जाके रूम दिखा देता, वो वापस चला जाता। हम लोग 4 उस टाइम पहले एक रूम में जाते हैं और हम बातें कर रहे हैं कि भाई ये कैसा सा होटल, इस होटल में इस आदमी के अलावा कोई और है क्यों नहीं, मतलब हमें हमारी आवाज आ रही थी गूंज के वापस, बहुत ज्यादा ऐसा स्पूकी सा एरिया था। अब हम ऐसे बैठे हुए बातचीत कर रहे कि अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, अब हम सुबह ही जा सकते हैं। तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि एक रूम में 2 लोग रहेंगे, दूसरे रूम में 2 लोग। तो चिराग और शर्मा वहां से चले गए और मैं और भोला थे उस रूम में। फिर मैं और भोला भी सो जाते हैं। फिर आधे 1 घंटे के बाद मेरे को ऐसा नींद नहीं आ रहा था, मुझे पायल की आवाज आती है, छन छन छन। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि उस वाले होटल में बस हम 4 लोग और वो भैया को देखा था मैंने, ये पायल वाली आंटी कहाँ से आ गई यहाँ पे। मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे भोला को उठा रहा हूँ, भोला उठ, ये देख क्या आवाज आ रहा है। और भोला इतनी गहरी नींद में वो उठ ही नहीं रहा। मैंने फिर बोला ओके वहम है, सोने की कोशिश और मैं करने लगा, और वो फिर पायल की आवाज और बढ़ने लगी। फिर हमारे गेट पे होता है नॉक से, ठक 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 ठक। ये सुन के मुझे डर लग रहा है, ये भोला उठ नहीं रहा, ये कैसी नींद में, और मैं अकेले तो जाके गेट नहीं खोलने वाला हूँ। अब मैंने सोचा शर्मा को कॉल करते हैं, लेकिन भाई फोन पे तो टावर भी नहीं आ रहा था। अब मैं पूरा भोला को उठा रहा हूँ, भोला उठ जा, और फाइनली भोला उठता है ऐसे, क्या हुआ। मैंने बोला भोला देख पायल की आवाज आ रही है, गेट पे कोई ठक ठक कर रहा है। भोला भी डर गया, भोला ऐसे डरपोक, और वो डर गया कि भाई भूत। मैंने बोला भाई भूत नहीं, रिलैक्स। हमने बोला कि ओके चलो लेट्स सी, हम खोलते हैं। फिर मैं और भोला जाते हैं और वो गेट धीरे से खोलते हैं। हम लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, कोई नहीं था। हमें पायल की आवाज आई, गेट पे ठक ठक हुआ, कोई नहीं था वहां पे। वी वर वेरी 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 स्कैर्ड। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, हमने सोचा चिराग को उठाए, फिर हम वी वर लाइक कि अब उधर रूम से बाहर निकलेंगे तो कुछ ना हो जाए। हमने गेट लॉक कर दी और फिर हम आके बेड पे सोते हैं, 5-10 मिनट सोने की कोशिश करते हैं। उस टाइम फिर से हमें पायल की आवाज आती है, छन छन, और फिर कस के सब नॉक होता है और एक बिल्ली की आवाज आती है। भाई एकदम हॉन्टेड फीलिंग आ रही थी, हम लोग पूरा डर चुके, और उसी टाइम लाइट्स भी चली गई। अब भाई उस टाइम हमें इतना ज्यादा डर लग रहा है कि करे तो करे क्या। और अचानक से उसी टाइम हमें एक बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज